असुरों ने उसे भी पाप से कलुषित कर दिया। यही कारण है कि वाणी सत्य और असत्य दोनों प्रकार के वाक्यों को बोला करती है। सत्य के साथ असत्य को भी अपनाने के कारण वाणी ओंकार की स्थापना के उपयुक्त नहीं रही। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। देवों और असुरों का द्वंद्व। देवों और असुरों के बीच एक भयंकर द्वंद्व मच गया। दोनों प्रजापति की संतानें थी, किंतु दोनों की प्रकृति में मूलगत विषमताएं थी। देवगण विद्या की उपासना करना चाहते थे और असुरगण भौतिक शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों की प्रवृत्तियां एक दूसरे की विरोधी थी। फल यह हुआ कि दोनों एक दूसरे के विनाश के प्रयत्न में जुट गए। देवताओं ने उद्गीत अर्थात ओंकार की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने सोचा कि यदि विद्या के मूल बीज रूप ओंकार तत्व का मनन, चिंतन और आराधन करना आरंभ कर दें तो निश्चय ही उससे तमोगुण युक्त असुरों की भारी आसुरी शक्ति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने पहले श्वास के रूप में ओंकार की उपासना की। श्वास में ओंकार की प्रतिष्ठा करके वे दिन रात उसे भजने लगे। असुरों को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने श्वास वायु को पाप से कलुषित करना आरंभ कर दिया। फल यह हुआ कि जिस श्वास वायु की घ्राण शक्ति द्वारा देवगण केवल दिव्य सुगंधियों को सूंघा करते थे, उससे वे दुर्गंध से भी परिचित हो उठे। तभी से विश्व के समस्त मानव प्राणी सुगंध और दुर्गंध दोनों का अनुभव करते हैं। दुर्गंध की अनुभूति ने श्वास वायु को ओंकार की प्रतिष्ठा के अयोग्य सिद्ध कर दिया। इसके बाद देवों ने वाणी को ओंकार के रूप में मानकर उसकी उपासना आरंभ कर दी। असुरों ने उसे भी पाप से कलुषित कर दिया। यही कारण है कि वाणी सत्य और असत्य दोनों प्रकार के वाक्यों को बोला करती है। सत्य के साथ असत्य को भी अपनाने के कारण वाणी ओंकार की स्थापना के उपयुक्त नहीं रही। तब देवों ने चक्षु को ओंकार रूप में मानकर उसकी उपासना आरंभ कर दी, पर असुरों ने उसे भी निष्कलंक नहीं रहने दिया। उसे भी पाप से कलुषित कर दिया। यही कारण है कि दृष्टि सुंदर और असुंदर, दर्शनीय और अदर्शनीय दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखा करती है। जब देवता ने देखा कि दृष्टि भी ओंकार रूप में उपासना की योग्य नहीं रही, तो उन्होंने श्रवणेंद्रियों को अपनाया और उद्गीत के रूप में उसी की आराधना आरंभ की। किंतु असुरों ने उसे भी इस योग्य नहीं छोड़ा, उसे भी पाप से कलुषित कर दिया। फल यह हुआ कि वह ऐसी बातों को भी सुनने लगा जो श्रवण के योग्य नहीं है। इसके बाद देवों ने मन को ओंकार के रूप में भजना आरंभ किया। असुरों ने उसे भी पाप वासना से कलुषित कर दिया। फल यह हुआ कि मन अच्छा और बुरा दोनों प्रकार की कामनाएं करने लगा। अंत में देवताओं ने प्राण में ओंकार की प्रतिष्ठा की और उसकी उपासना करने लगे। असुर उसे भी पाप से कलुषित करने के लिए आ पहुंचे, पर इस बार वे स्वयं इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे किसी कठिन और अभेद्य चट्टान पर ठेला पटकने से वह चकनाचूर हो जाता है। तब देवताओं ने जाना कि प्राण निष्कलुष और पवित्र है, उस पर किसी पाप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसी प्रकार यह व्यक्ति भी अभेद्य पाषाण पर पटके गए मिट्टी के ढेले की तरह विनिष्ट हो जाता है। जो प्राण तत्व के जानने वाले को पाप से कलुषित करना चाहता है, यह मूल प्राण तत्व ऐसा निर्विकार है कि उसके द्वारा मनुष्य न सुगंधि को सूंघता है न दुर्गंध को। वह जो भक्षण या पान करता है उसका स्वयं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि दूसरी प्राण शक्तियों को बल मिलता है। सब इंद्रियां प्रकृति से ही स्वार्थरत होती हैं, क्योंकि वे अपनी ही विशेष विशेष प्रवृत्तियों की चरितार्थ करने के लिए उत्सुक रहती हैं। पर प्राण तत्व स्वयं निर्लिप्त रहकर
सबके हित के लिए निरंतर व्यस्त रहता है। अंत समय आने पर प्राण न भोजन करता है न पान। फल यह होता है कि दूसरी प्राणेंद्रियां अर्थात इंद्रियों का सहारा जाता रहता है। वे शरीर को छोड़कर चली जाती हैं और मृत्यु मनुष्य मुंह बाय ताकता रह जाता है। अंगिरा ऋषि ने उस अमर और निर्विकार प्राण तत्व में ओंकार की प्रतिष्ठा करके उसकी उपासना की थी, इसलिए वे अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध थे। जो इस अविनाशी उद्गीत की उपासना इस रूप में करता है वह कामनाओं का स्वामी बन जाता है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।